एनीबडी एंड एवरीबडी अगर उनका कॉल आए ना, नोबडी कैन से नो टू मनी सर। मैं भागती थी टू चेंज एंड गो बैक एंड सो दैट यू कैन गेट द रेस्ट फॉर द नेक्स्ट डे, बट शाहरुख stayed back on the set, rehearsed for half an hour, जो भी next day का जो भी step था. And I must say Abhishek Bachchan is also a fantastic chef. He cooks really well. रेडियो नशा पे दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस द गॉर्जियस प्रियामणि। प्रियामणि, डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा क्योंकि पहले तो आर्टिकल 370 मैसिव सक्सेस एंड सेम रिस्पांस जो ट्रेलर ऑफ मैदान को मिल रहा है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट कि पीपल आर वेटिंग फॉर इट। कितने एक्साइटेड है आप? ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी दैट जो भी रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं स्पेशली फॉर आर्टिकल 370 उसके सक्सेस के पीछे आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट एंड खाली मैं अकेली इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकती। इट्स अ टीम एफर्ट एंड ऑल आई थिंक दिस क्रेडिट गोज टू द मेकर्स। वो है आदित्य धर सर, लोकेश धर, B62 स्टूडियोज़ के जो ओनर्स हैं वो दोनों, एंड आदित्य झामले एज अ डायरेक्टर, यामी, एंड आई थिंक दिस अ टीम एफर्ट। सो आई थिंक उनको भी जाना चाहिए दिस क्रेडिट एंड वी वेरी हैप्पी दैट अभी तक बहुत सारे लोग रिपीट ऑडियंसेस आ रहे हैं, देख रहे हैं मूवी को इतने अच्छे से, दे आर एक्सेप्टेड द फिल्म, दे आर एक्सेप्टिंग ईच एंड एवरी रोल। सो अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। एंड फॉर मैदान ऑल्सो ट्रेलर के लिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत सारे लोग मैसेज करके बोल रहे हैं कि इतना अच्छा है, कांट वेट फॉर द मूवी टू कम आउट। सो मैं भी इतनी एक्साइटेड हूँ, आई एम वेटिंग फॉर अप्रैल व्हेन इट कम्स आउट। सो आर्टिकल 370 की बात करें, आपका जो कैरेक्टर था, मैंने रिव्यू में भी बताया था, आपको भी बताया था, बहुत ही कमाल का कैरेक्टर था। राइट फ्रॉम योर अपीयरेंस से लेके एक एक छोटी छोटी मैनरिज्म्स, बात करने का स्टाइल, सब कुछ इतना था। और कहीं ना कहीं ये रोल एक जिम्मेदारी वाला रोल था। तो जब आपको अप्रोच किया होगा तो आई एम श्योर तभी कहीं पे एक झिझक आई होगी या थोड़ा स्ट्रेस कि अगर ये थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, दिस कुड हैव गॉन टोटली रॉन्ग। नो, बट मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं, बिकॉज आई थिंक दैट वाज द ब्लाइंड ट्रस्ट एंड फेथ दैट मैंने आदित्य धार सर के ऊपर रखा था एंड आदित्य झामले एज अ डायरेक्टर रखा था, बिकॉज वो दोनों इतने श्योर थे अपने रिसर्च पे, इतने श्योर थे अपने सब्जेक्ट में कि डेफिनेटली सी, बिकॉज वन थिंग इज आदित्य धार सर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल ही बिलीव्स कम्प्लीटली एंटायरली इन इट। एंड आदित्य झामले का फर्स्ट मूवी है एज अ डायरेक्टर, वो इतने श्योर थे, इतने प्रिसाइज थे कि उनको पता था, बिकॉज दैट वाज द पावर ऑफ द रिसर्च दैट, एंड इतना कॉन्फिडेंस था उनमें कि इतना रिसर्च किया उन्होंने अबाउट दिस कि इतने सारे लोगों से मिले, इतने सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर की, तो जितना इन्फॉर्मेशन मिला उनको उसमें से they had to concise it for a 2.5 hour movie or 2 hour 40 minutes, whatever the duration was, something great. And he was so sure, because जो भी एज अ ब्यूरोक्रेट मुझे जो डाउट्स लगा कि क्या ये है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये सही था, सो हमेशा एक एक शॉट के बाद वो आके मुझे बोलते थे कि नहीं एक्चुअली ये हुआ था, ऑफिस में ये हुआ था, हमने इनसे पूछा ये। इवन द राइटर ऑल्सो, मोनल, वो भी आए थे साथ में, वो भी थे डेली ऑन द सेट्स। एनी डाउट था, दे यूज्ड टू कम टू मी एंड से क्या ये आपके लिए ठीक लगा, मतलब ये डायलॉग ठीक है। अगर उनको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, या अगर मुझे लगा कि राजेश्वरी ऐसे क्यों बोलेगी या राजेश्वरी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, राजेश्वरी इज़ अ पर्सन हु इज़ शी इज़ सो श्योर ऑफ अ पोजिशन दैट वो कमांड करती है, वो बोलती है कि नहीं मुझे ये चाहिए, एंड इट्स नॉट दैट वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के शी जस्ट टेक्स केयर ऑफ अदर मैटर्स, शी टेक्स इट इन हर ओन हैंड, दैट उसको भी शी इज़ ऑल्सो टेकिंग अप, शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, विद द इन्फॉर्मेशन शी इज़ गेटिंग, इन्फॉर्मेशन शी इज़ गिविंग। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक डॉक्यू सीरीज़ है या डॉक्यू मूवी है, ऐसा लगना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेटिव है, येट इन एन एंटरटेनिंग वे एंड इन अ गुड वे। तो ऐसा ही था आर्टिकल 370 का। यस, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज देयर कि शी इज़ प्लेइंग एन ऑफिस, ब्यूरोक्रेट एट द ऑफिस। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं ऑफ लगा हो, बॉडी लैंग्वेज सही हो, उसका एक्सप्रेशन सही हो। सो मुझे जो लगा उस टाइम पे मैंने किया, एंड आई एम हैप्पी दैट it's getting its wonderful response. Great, yeah. But you missed out shooting in Kashmir. Yes. आपका काम यहाँ पे ही था, तो कश्मीर का मिस आउट तो हो गया, लेकिन कश्मीर मेमोरीज की बात करें तो कोई फर्स्ट मेमोरी ऑफ कश्मीर? Oh, of course. I think I've been to Kashmir only once. जब मैं चारुलता के मूवी मैंने की थी, उस टाइम पे एक सॉन्ग शूट के लिए हम लोग कश्मीर गए थे। I think we were there for about 5 days. तो हम दल लेक के ऊपर गए थे, वो हाउस बोट में गए थे वहाँ पे,
देन एक छोटा सा एक रैंप था पानी के ऊपर, दल लेक के ऊपर, तो वहाँ पे हमने शूटिंग की, तो वहाँ का कावा पिया हमने। तो इतना अच्छा था कि आई वाज सो एडिक्टेड टू दैट कावा की वेरी स्वीट ऑफ द उस टाइम पे जो हमारे ड्राइवर थे, आई थिंक ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू गेट अस कश्मीरी कावा, तो हमेशा हमें कावा ही पिलाते थे। हमने बोला दादा मुझे कावा चाहिए, तो वो लाके देते थे। अगर हमें नहीं भी चाहिए तो एक पैकेट लेके रखते थे उनके गाड़ी में। तो व्हेन एवर मी एंड माई स्टाफ यूज्ड टू ट्रैवल टुगेदर, तो हम लोग कावा पीते थे। एंड द पीपल देयर वर सो वार्म। तो हम लोग एक्चुअली एक घर में शूट कर रहे थे, ऑलमोस्ट आई थिंक एक नाइट सीक्वेंस जैसा कुछ था। तो दे वर नो कंप्लेंट्स, नो नथिंग, नो प्रॉब्लम, आप शूट करो, नो प्रॉब्लम। एंड उनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी थी कि दे गेव अस फूड फ्रॉम देयर हाउस एंड ऑल दैट। तो इतना अच्छा था कि आई विश आई कुड गो बैक टू कश्मीर एंड आई होप आई डू। तो मैदान के ट्रेलर की बात करें, इतना अच्छा रिसीव हुआ है एंड फाइनली फिल्म रिलीज हो रही है, क्योंकि काफ़ी वक्त से फिल्म रेडी थी, दे वर वेटिंग फॉर राइट डेट। कितने क्या है उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, अपने कैरेक्टर के बारे में। मेरे कैरेक्टर का नाम सायरा है। शी प्लेज रहीम साहब की वाइफ है, एंड रहीम साहब इज ऑब्वियसली प्लेड बाय अजय सर। जी। शी इज़ द इमोशनल सपोर्ट इन द फिल्म। शी जब वो घर में नहीं होते हैं तो शी होल्ड्स द फोर्ट एट द हाउस। तो जब भी उनका कुछ हाउ शुड आई पुट इट, व्हेनेवर ही इज़ इन अ फिक्स, एक प्रॉब्लम में रहते हैं, शी सॉर्ट ऑफ इज हिज इमोशनल सपोर्ट, शी हेल्प्स हिम आउट, शी फाइंड्स अ सोल्यूशन टू इट। उसके कैपेसिटी में जितना कर सकती है वो करती है। शी पुशेस हिम व्हेन नीड्स बी। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म बिकॉज ये बहुत ही एक अच्छी फिल्म है एंड एवरीबडी हैज़ डन सच वंडरफुल जॉब, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली मैं कोई नहीं होती हूँ टू टेल दैट अजय सर इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, नो डाउट अबाउट इट। Amit Sharma as a director, he's proven himself time and again. Tevar, Badhai Ho, ये सब. And again, Maidan would definitely be another feather in his cap. Boni sir as a producer, Z Studios were also there. So I think इतने बड़े नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ रहा है, तो I'm obviously very happy, honored and glad. पिछले साल 2 डेकेड्स कंप्लीट हुए आपके, लेकिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हिंदी में फर्स्ट शुरुआत रावण से हुई थी आपकी। Yes. बट उसके पहले कोई फिल्म के ऑफर्स आए थे आपको? नहीं. Ravan was the first one. How was that experience working with Abhishek and Aishwarya at that time? मेरे साथ I didn't have a lot of scenes with Aishwarya, but yes, with Abhishek I did, because obviously he's playing my big brother in the film. And it was great, it was fantastic. I think Mani sir is one director who anybody and everybody, अगर उनका call आए ना, nobody can say no to Mani sir. तो ऐसा ही था जब मनी सर ने मुझे बुलाया एंड उस टाइम पे उन्होंने बोला कि तुम्हारा हिंदी मुझे चेक करना है। हालांकि वो खुद हिंदी में बात नहीं करते हैं, बट ही सेड आई वांट टू चेक योर हिंदी। आई सेड हाँ सर, नो प्रॉब्लम। तो उनके असिस्टेंट के साथ, हिंदी स्पीकिंग असिस्टेंट के साथ मैंने हिंदी में बात की, वॉट एवर दैट 5 minutes दैट आई कुड टॉक। देन मनी सर 5 मिनट बाद मनी सर आए और बोला कि कैसा है, हाउ इज़ अ हिंदी। तो बोला सर अच्छी है, ग्रामर का थोड़ा मिस्टेक है बट वो चलेगा, हम लोग शूटिंग के टाइम पे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तभी मुझे पता चला कि आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द हिंदी वर्जन, बिकॉज आई थॉट आई वाज डूइंग ओनली द तमिल वर्जन, बट आई डिड द हिंदी वर्जन एज वेल। द ओनली डिफरेंस वाज हिंदी में अभिषेक थे, तमिल में विक्रम था, बट नॉनदलेस आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद बोथ ऑफ देम। एंड आई मस्ट से अभिषेक बच्चन इज आल्सो अ फैंटास्टिक शेफ, ही कुक्स रियली वेल। उनका एक आई रिमेंबर हम लोग ओरछा में शूट कर रहे थे, तो उस दिन मेरा शूट नहीं था, आई थिंक उनका आफ्टरनून के बाद था, ऐसा कुछ तो था। तो मैं और मम्मी साथ में थे, हम लोग वो वी वर हैविंग लंच, गोइंग टू हैव लंच। तो सडनली उन्होंने देखा और बोला कि क्या खा रही हो? ऐसे नहीं, यहाँ पे जो भी बुफे में है वो हम खा रहे हैं। फिर नहीं एक 10 मिनट वेट करो, मैंने कुछ बनाया है वो लेके आएंगे। ऐसे क्या है? तो उन्होंने खुद he came and he served the chicken to us. It was some ginger chicken or something like that. तो उन्होंने खुद सर्व किया दोनों, to mummy and to my mum and me, and he said मैंने खुद बनाया and it was very good. Wow, ये तो पता ही नहीं था. And he's a fabulous actor, no doubt. Of course. Miss him so much on screen. I wish he comes back soon with a fabulous project. इसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस gave you that mass appeal in Hindi belt. You know, गाना became like a rage. Yeah. लेकिन मुझे जानना है, you know, एक anecdote. First day of shoot, meeting शाहरुख, being fan of शाहरुख, को पहला ही बार, वो पहला एक्सपीरियंस क्या था? The first day I remember हम लोग we landed in Pune and वहाँ से वाई चले गए थे. I think it was a 3-4 hour journey if I'm not mistaken. तो हम लोग सीधा सेट पे गए थे, not to the hotel also to check in. तो वो लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे. I saw शाहरुख, Satyaraj sir who played Deepika's father. I didn't see Deepika at that time. Set में वो नहीं थी.
but Shahrukh sir and all of them were there, Rohit Shetty, सब लोग थे. So then Rohit sir introduced me to, I know Satyaraj sir because हमारा Yeah, you were. तमिल का जो connect था, तो मैंने उनसे बात की. Then Shahrukh came in, he said, 1 minute मैं आता हूँ. He said, hi, hello. फिर गए, change करके वापस आए. He was not wearing the शूटिंग का ड्रेस. कोरियोग्राफर भी आए थे, राजू सुंदरम मास्टर, जिनके साथ मैंने बहुत सारी सॉन्ग्स की थी पहले. तो वी ऑल सैट ऑन द सेट एंड उनका वो नागरा उन्होंने चलाया विद बिग स्पीकर्स, पूरा का पूरा स्पीकर फॉर दैट हाफ एन आवर. शूटिंग वाज स्टॉप्ड, दे प्लेड द सॉन्ग. तो हम लोग, मैं पहली बार सुन रही हूँ कि मतलब ये तो पूरा गाना प्ले हो रहा है. शाहरुख इज हैविंग द होल लिरिक इन हिज हैंड एंड ही इज सिंगिंग अलोंग विद द सॉन्ग. करने की जरूरत नहीं है, बट ही एक्चुअली sang the song. And then we were just sitting and then Raju Sundaram was like, हाँ okay sir, ready, we'll do some rehearsals. तो शाहरुख सर से हाँ अगर करना है तो मैं करूँगा, no problem. And he actually rehearsed every day after shoot. We used to sometimes wrap up at 5 in the morning या 6 in the morning. वो शूटिंग के बाद भी, पैकअप के बाद भी मैं भागती थी टू चेंज एंड गो बैक एंड सो दैट यू कैन गेट द रेस्ट फॉर द नेक्स्ट डे. बट शाहरुख स्टेड बैक ऑन द सेट, रिहर्स फॉर हाफ एन आवर, जो भी नेक्स्ट डे का जो भी स्टेप था रिहर्स करके ही गए थे. एंड आई रिमेंबर ऑन द लास्ट डे ऑफ शूट वी शॉट द सॉन्ग फॉर 5 nights. सो द लास्ट डे ही सेड चलो हम लोग विल हैव डिनर टुगेदर. तो उनके वैनिटी में हम लोगों ने डिनर खाया. तो सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. देन उनके आईपैड से हम लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति खेला. ही वाज आस्किंग द क्वेश्चंस एंड वी वर ऑल आंसरिंग एंड आई वन 300 रुपीस. सो स्वीट. बट जब जवान के लिए शूटिंग कर रहे थे तो जो गर्ल गैंग में डिड यू ट्राई टू बोस्ट के मैंने शाहरुख के साथ काम कर चुकी हूँ, आई हैव अपर एज? नो, जस्ट ऑन अ फन वे ऑफ कोर्स. उनको पता था बट नो, वी नन ऑफ अस एक्चुअली डिड एनीथिंग लाइक दैट. ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग इंक्लूडिंग शाहरुख हम लोग साथ में बैठ के वी यूज्ड टू हैव डिनर टुगेदर. वी हैड अ जैम सेशन टुगेदर. तो वो अपने घर से ही यूज्ड टू ब्रिंग, ही ब्रॉट द म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स सब लेके आए थे. Some of the girls like Alia and Sanjeeda, वो लोग अपने गिटार लेके आए थे. नेक्स्ट डे लहर यूकेलेले लेके आई थी. तो हम लोग मतलब we just had a good jam session. So there was nowhere that I said नहीं upper hand है ये वो नहीं. But you were born and raised in Bangalore and South में Bangalore में हिंदी फिल्में बहुत ज़्यादा रिलीज होती थी. How was that growing up times पे your love for Hindi cinema? I've grown up watching only Hindi and English cinema. Yes, regional languages भी देखते थे, but जब at a time when we had only the satellite channels, not even the time when the cable, नहीं cable था, दूरदर्शन सब था. तो दूरदर्शन में चित्रहार वो सब था. So we've grown up watching all of that. And then when the regional channels came about, be it Malayalam, be it Tamil, Telugu, whatever. Telugu ज़्यादा नहीं देखते थे. It was mostly Tamil and Malayalam. फिर उसके बाद we started getting the set-top box. So set-top box में we started getting more and more regional channels. So that time we started watching a lot of regional channels and Hindi and everything. अभी भी अगर आप देखोगे तो घर में मम्मी हिंदी देखती हैं, डैडी इंग्लिश देखते हैं. तो it's just that sometimes if a regional language of a movie is good, तो now all thanks to the OTT platforms, उनमें देखने को मिलता है. So they keep watching something like that. But initially, I've grown up watching only Hindi and English बचपन में कोई फिल्म जो स्पेशल वाली जो आपने थिएटर में देखी थी हिंदी में? Don't remember which movie it was, but I think first time जब मैं थिएटर गई थी वो तो डेफिनेटली बैंगलोर में ही था. मैं कजन्स के साथ में गई थी बैंगलोर में. आई थिंक मस्ट हैव बीन एन इंग्लिश सिनेमा और समथिंग. फैन मीट, एक लेजेंड्स को किसी को मिलना व्हेन यू केम इनटू दिस इंडस्ट्री. उसके बाद एक किसी हिंदी फिल्म के एक्टर जिसको आपने देखा है, फर्स्ट कौन से थे जिसको बिग वन? आई थिंक द फर्स्ट हिंदी एक्टर who I met was I think विवेक ओबरॉय. रक्तचरित्र? नहीं, रक्तचरित्र से इवन पहले 2003 की बात कर रही हूँ मैं. 3 or 4 के टाइम पे where he was in Chennai. He was shooting for Mani Sir's Yuva. Okay. And I happened to be on the same vicinity for something. तो just hi hello बात हुई उस टाइम पे. So he was the first person I met. But actually much before Chennai Express मैं शाहरुख सर से मिली थी in IFFI Goa. Okay. I think this was in 2006. तो वहाँ पे बैकस्टेज आई वाज रिप्रेजेंटिंग द साउथ एंड ही हैड कम रिप्रेजेंटिंग बॉलीवुड. एक दो फैंस ने क्वेश्चंस पूछे. एक है कि विद्या बालन बीइंग योर कजिन, इज दैट ट्रू? क्या है उसके बारे में? वर यू फैन ऑफ विद्या बालन मूवीज? वाज आई फैन ऑफ इट? आई स्टिल एम अ फैन ऑफ हर. आई थिंक शी इज अ फेनोमेनल एक्ट्रेस. जो कुछ वो अपने द वैरायटी ऑफ रोल्स दैट शी हैज डन, albeit whether the movie is done well, not done well, that's a secondary thing, but
I think she's one of the best actresses we have today. I'm a huge fan of Vidya. एंड स्पीकिंग अबाउट रेट्रो हिंदी फिल्म्स विच आर योर फेवरेट एंड कोई ऐसी फिल्म जिसे आप रीमेक करके वो रोल निभाना चाहेंगे उस I wouldn't want to remake anything because I think they all should remain as they are, classics as they are. ओके बट कोई एक कैरेक्टर रोल जो ऐसा लगे वाओ काश ये मैं करती हिंदी में हिंदी में श्रीदेवी मैम का I love Sridevi ma'am's Chalbaz. Oh my oh it will be so great to God. see you in double role in Oh my God. I mean, I know it is almost like Sita and Geeta. Yeah. Or it is that. Yeah. But the way Sridevi ma'am had brought life to that character as Anju and Manju, I don't think कोई और उसको मैच नहीं कर सकता. I mean, with all due respect to Hema ji, Hema ma'am, whatever she did phenomenally well in Sita और Geeta. But when I saw Chalbaz, I thought Sridevi ma'am, she was And that she's style of- untouchable. I think nobody can. Brilliant. I mean, and जो भी वो करती है, that nuance that she brings, that Sridevi ma'am, I think she tops everybody. thank you so much and all the best for all your future Thank you. ventures Radio Nasha.